स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं क्लास 12th बायोलॉजी। चैप्टर है आपका एवोल्यूशन। आज हम लोग पढ़ेंगे इसकी चौथी टॉपिक, व्हाट इज एडेप्टिव रेडिएशन। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज एडेप्टिव रेडिएशन, एडेप्टिव रेडिएशन होता क्या है इसके बारे में देखें ध्यान से। ड्यूरिंग हिज जर्नी डार्विन वेंट टू गैलोपोंगोस आइसलैंड। तो डार्विन जो है अपने जर्नी के दौरान, ठीक है, गोलोपैंगोस आइसलैंड पे गए थे। तो डार्विन जो है जब जहाज से यात्रा कर रहे थे तो उस यात्रा के दौरान जो है वह पहुंचे थे गैलोपैंगोस आइसलैंड पे। ठीक, देयर वी ऑब्जर्व एन अमेजिंग डाइवर्सिटी ऑफ क्रिएचर। ठीक है, जब वहाँ पे पहुँचे तो उन्होंने जो भी वहाँ के क्रिएचर्स थे, एनिमल्स थे, प्लांट्स थे, उन सब में उन्होंने बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी देखा था, डिफरेंसेस देखा था। देयर ही ऑब्जर्व एन अमेजिंग डाइवर्सिटी ऑफ क्रिएचर। तो वहाँ के जो भी क्रिएचर्स थे उनमें उन्होंने बहुत ज़्यादा विविधता देखी थी, डिफरेंस देखे थे। ऑफ पर्टिकुलर इंटरेस्ट स्मॉल ब्लैक बर्ड लेटर कॉल्ड डार्विन फ्रिंचेज अमेज्ड हिम। उन्होंने वहाँ पर एक काली छोटी चिड़िया देखा था जिसे उनको वह बहुत आश्चर्यचकित की थी, जिसे डार्विन फ्रिंचेज कहा गया बाद में। ठीक है, तो ऑफ पर्टिकुलर इंटरेस्ट स्मॉल ब्लैक बर्ड लेटर कॉल्ड डार्विन फ्रिंचेज अमेज्ड हिम। तो वहाँ पर एक छोटी चिड़िया थी, ब्लैक बर्ड थी, जिसे बाद में डार्विन फ्रिंचेज कहा गया। यह उनको बहुत ज़्यादा प्रभावित की थी। तो डार्विन ने अपनी यात्रा के दौरान गैलापागो द्वीप गए थे, जहाँ पर उन्होंने, ठीक है, एनिमल्स में एक जो है अमेजिंग डाइवर्सिटी देखी थी। और स्पेशल रूप से अगर बात किया जाए तो उन्होंने एक ब्लैक बर्ड देखा था जिसे बाद में डार्विन फ्रिंचेज कहा गया। यह जो थी उनको बहुत आश्चर्यचकित की थी। He realized that there were many varieties of finches in the same island। उन्होंने देखा कि सेम आइसलैंड पर अलग अलग वैरायटी की फ्रिंचेस थीं। ठीक है, उन्होंने देखा, उन्होंने महसूस किया कि उसी द्वीप के अंतर्गत जो है विभिन्न प्रकार के फ्रिंचेज पाई जाती थी। देयर वेर वेराइटी ऑफ फ्रिंचेज इन सेम आइसलैंड। ठीक है, सेम आइसलैंड पे पाए जाने वाले फ्रिंचेज में वेराइटी थी, अलग अलग थी। देखिए यहाँ पे फिगर है, वेराइटी ऑफ वीक्स ऑफ फिंचेज दैट डार्विन फाउंड इन गैलापागोस आइसलैंड। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो गैलापागोस आइसलैंड पे डार्विन फ्रिंचेज ब्लैक बर्ड देखा था, उनमें वैरायटी थी उनके बीक्स में, उनके चोंच में। यहाँ पे देखें पहले वाली का जो बीक्स कैसा बना हुआ है, चोंच कैसा बना हुआ है, और यह दूसरे वाले बर्ड का, यह तीसरे वाले बर्ड का, यह चौथे वाले बर्ड का। तो सब में आप देख रहे हैं कि इनके जो बीक हैं वह डिफरेंट वेराइटी के हैं। देखिए, वैरायटी ऑफ फिंचेज इन द सेम आइसलैंड, और वैरायटी किस में है, इनके बीक्स में है, चोंच में है। इसके लिए उन्होंने क्या कहा, ऑल द वेराइटी ही कंजक्टर्ड इवाल्व ऑन द आइसलैंड इटसेल्फ। ठीक है, तो ये जो वेराइटी थी वह आइसलैंड पे स्वयं विकसित हुई थी। ठीक है, जितनी भी किस्मों, जितनी भी वेराइटी को उन्होंने देखा था वे सभी उसी आइसलैंड पर डेवलप हुई थी। ठीक है, तो ऑल द वेराइटीज ही कंजक्टर्ड evolve ऑन द सेम आइसलैंड। जो भी उनको वैरायटी मिली फिंचेस की, वह सभी उसी आइसलैंड पर डेवलप हुई थी। फ्रॉम द
original seed eating feature, many other form with altered beak arose, enabling enabling them to become insectivorous and vegetarian finches। तो ये जो फिंचेस थी, इनका जो ओरिजिनल जो मूल रूप था वो सीड ईटिंग फिजिक था। यह जो है सीड खाती थी, ठीक है। जितनी भी किस्मों को उन्होंने देखा था वह उसी आइसलैंड पे डेवलप हुई थी। और ये पक्षी जो थे, बर्ड जो थे, वो मूलतः बीज भक्षी, ठीक है, सब क्या थे, बीज खाने वाले थे। फ्रॉम द ओरिजिनल सीड ईटिंग फीचर्स, इनकी जो ओरिजिनल सीड ईटिंग फीचर थी यह बीज खाने वाले थे, ठीक है। फिर इनमें परिवर्तन हुआ, ठीक है, इनमें मेनी अदर फॉर्म विथ अल्टर्ड बीक एरोज, ठीक है, इनके बीक में जो है परिवर्तन हुआ, कुछ में जो है इनेबलिंग देम बिकम इंसेक्टिवरस एंड वेजिटेरियन फिंसेज। और इनके बीक में परिवर्तन की वजह से इनके चोंच में जो बीक में परिवर्तन हुआ, जिससे कुछ जो है इंसेक्टिवरस हो गई और कुछ जो है इसमें वेजिटेरियन बन गई, ठीक है। तो ओरिजिनल जो थी वह सीड ईटिंग फीचर था, जो ओरिजिनल थी फ्रिंचेज उसमें सीड ईटिंग फीचर था। तो उनका जो बीक था वो इस तरह से डेवलप था कि वो आसानी से जो है सीड को तोड़ सकें, खा सकें। फिर जो है इन्हीं में से परिवर्तन हुआ इनके बीक में, और वह इंसेक्टिवोरस और वेजिटेरियन फिंचेज बन गई, ठीक है। तो वह इंसेक्ट को भी खाने जैसी उनके बीक्स बन गए और वेजिटेरियंस भी बन गए, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि यह जो मेन अगर कहा जाए कि इनका मूलतः डेवलपमेंट फिंचेज का किससे हुआ है, तो यह सीड के स्पेशलास्ट, ठीक है, सीड की विशेषताओं के साथ थी, सीड खाने वाली थी, लेकिन इसके साथ साथ उनमें बदलाव हुआ और डेवलपमेंट हुआ, जिससे यह एडाप्ट हुई, उनके चोंच जो है ऊपर उठने लगे और जिससे यह ऊपर उठने की वजह से फिर यह इंसेक्टिवोरस हो गई, ठीक है, और इनको वेजिटेरियन भी बना दिया गया। यह फिगर है आपका। तो यह जो आप देख रहे हैं कि यह थोड़ा सा झुका हुआ है हिस्सा आगे वाला, यह थोड़ा सा ऊपर उठा, जिससे छोटा हुआ, यह देखे चपटा हुआ, जिसकी वजह से यह वेजिटेरियन और इंसेक्टिवरस हो गई, ठीक। दिस प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज इन गिवन geographical area starting from point of laterally radiating to other area of geography is called adaptive radiation, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि एक विशेष एरिया से एक विशेष एरिया में जो है अलग अलग वैरायटी के जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है यह स्टार्ट होके, ठीक है, जियोग्राफिकल एरिया में फैला, जियोग्राफिकल एरिया में जो है डिस्ट्रीब्यूट हुआ, इसी को कहा जाता है एडेप्टिव रेडिएशन। तो दिस प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज इन गिवन जियोग्राफिकल एरिया, ठीक है। तो एक दिए गए जियोग्राफिकल एरिया में, ठीक है, अलग अलग स्पीसीज में जो इवोल्यूशन का प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम ए पॉइंट एंड लेटरली रेडिएटिंग टू अदर एरिया, एक एरिया से स्टार्ट होके फिर वह दूसरे एरियाओं में फैल जा रहा है, ठीक है, जिसे हम एडेप्टिव रेडिएशन कहते हैं। तो दिस प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज इन ए गिवन जियोग्राफिकल एरिया स्टार्टिंग फ्रॉम ए पॉइंट एंड लेटरली रेडिएशन टू अदर एरिया ऑफ जियोग्राफी हैबिटेट्स इज कॉल्ड एडेप्टिव रेडिएशन। तो एक विशेष जियोग्राफिकल एरिया में डिफरेंट स्पीसीज के एवोल्यूशन के प्रोसेस में एक पॉइंट से शुरू होकर, ठीक है, दूसरे जियोग्राफिकल एरिया तक फैलने, ठीक है, प्रसारित होने को एडेप्टिव रेडिएशन कहा गया। डार्विन फिंचेज रिप्रेजेंट वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस फिनोमेना, ठीक है। डार्विन फिंचेज जो है
एडेप्टिव रेडिएशन का एक प्रमुख, ठीक है, प्रमुख उदाहरण है, एग्जाम्पल है, जिसमें आपने देखा कि एक जगह से यह एक ही गालापैगो पर ये ब्लैक बर्ड डार्विन फिंचेस थी, यह जो पहले वेजिटेरियन थी, सीड खाती थी, और वहीं द्वीप पे, वही आइसलैंड पे डिफरेंट टाइप के यही बर्ड्स थी, लेकिन उनके जो बीक्स थे वह इंसेक्टिवोरस में डेवलप हो गए, वेजिटेरियन में डेवलप हो गए, तो इस तरह से यह फैलने लगे, तो इसे हम क्या कहेंगे, एडेप्टिव रेडिएशन। इसका एक अनदर एग्जाम्पल है, अनदर एग्जाम्पल ऑफ ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल, दूसरा एग्जाम्पल है इसका एडेप्टिव रेडिएशन का, वह है आपका ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स। अनदर एग्जाम्पल इज ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल। अ नंबर ऑफ मार्सुपियल्स ईच डिफरेंट फ्रॉम द अदर। मार्सुपियल्स जो हैं वह एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, ठीक है। 6.6 देखें, यह मार्सुपियल्स हैं और इनमें एक दूसरे में डिफरेंसेस पाई जाती हैं, देखें ध्यान से। एडेप्टिव रेडिएशन ऑफ मार्सुपियल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के मार्सुपियल्स में एडेप्टिव रेडिएशन है, जिसमें आप देख रहे हैं यह शुगर ग्लाइडर, टाइगर कैट, बैंडेड एंटीटर, मार्सुपियल रैट, उम्बैट, कंगारू, ठीक है, बैंडिकोट, कोयला, मार्सुपियल मोल, इन सब में जो है एक ही पूर्वज से, एक ही से स्टार्ट हुए और ये पूरे जो हैं फैल गए हैं। यह भी एक एग्जाम्पल है एडेप्टिव रेडिएशन का, और यह सब में सबको मार्सुपियल्स कहा जाता है और यह फैले हुए हैं। देखिए ध्यान से, evolve the ancestors, देखें, evolved from an ancestral stock but all within the Australian island content। तो इसमें जो है इनके जो एंसेस्टर्स थे उनमें जो है आपका अपने बेबी को रखने के लिए थैली पाया जाता था इनके बॉडी पे, जिसे शिशुधानी कहा जाता है, मार्सुपियल कहते हैं, ठीक है। यह आपस में डिफरेंट हैं, लेकिन इनके जो एंसेस्टर्स थे वे एक ही थे, ठीक है। वो एंसेस्टर्स जो इनके पूर्वज थे वो एक ही थे, और यह बाद में जो है उन्हीं से डेवलप हुए हैं और यह डिफरेंट देखने में लग रहे हैं। तो इवॉल्व फ्रॉम द एन एंसेस्टर स्टॉक, ठीक है। तो यह जो इनकी उत्पत्ति जो हुई है, ओरिजिन जो हुई है, एक ही एंसेस्टर से हुई है, ठीक है। एक पूर्वज के प्रभाव से यह विकसित हुए हैं और वे सभी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंतर्गत हुए हैं, ठीक है। evolved from an ancestral stock but all within the Australian Island continent, तो सभी ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट के अंदर ही विकसित हुए हैं और सभी एक ही एंसेस्टर से डेवलप हुए हैं, ठीक। तो इसमें आपने देखा कि एक तो आपका एडेप्टिव रेडिएशन का एग्जाम्पल डार्विन फिंचेज है और एक दूसरा एग्जाम्पल आपका मार्सुपियल्स हैं। अधिकांश आपने देखा मार्सुपियल जो एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न थे, एक पूर्वज, ठीक है, एक एंसेस्टर के प्रभाव से विकसित हुए हैं और ये सभी जो हैं ऑस्ट्रेलियाई कंटेंट के अंतर्गत हुए हैं, सब ऑस्ट्रेलियाई कंटेंट के अंतर्गत ही हुए हैं। When more than one adaptive radiation appear to have occurred in an isolated geographical area, ठीक है। तो जब एक से अधिक एडेप्टिव रेडिएशन जो है एक जियोग्राफिकल एरिया में प्रकट होते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पर जियोग्राफिकल एरिया में आप देख रहे हैं डार्विन फिंचेज भी दिखाई दें और मार्सुपियल्स भी दिखाई दे रहे हैं, तो एक ही जियोग्राफिकल एरिया में परिवर्तन दिखाई दे रहा है, ठीक है। When more than one adaptive radiation appear to have occurred in an isolated geographical area, तो जब एक से अधिक एडेप्टिव रेडिएशन
किसी किसी आइसोलेटेड जियोग्राफिकल एरिया में दिखाई देते हैं, ठीक है, तो रिप्रेजेंटिंग देखे ध्यान से, रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट हैबिटेट, वन कैन कॉल दिस कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। इसे क्या कहा जाएगा? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन कहा जाएगा, ठीक है। तो जब एक ही जियोग्राफिकल एरिया में डिफरेंट डिफरेंट जो है एडेप्टिव रेडिएशन शो होंगे तो इसे कन्वर्जेंट इवोल्यूशन कहते हैं। दिस वन कॉल दिस कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। तो आपने देखा कि जब एक से अधिक एडेप्टिव रेडिएशन एक आइसोलेटेड अलग थलग जियोग्राफिकल एरिया में, ठीक है, दिखाई देते हैं तो इसे कन्वर्जेंट एवोल्यूशन कहा जाता है। प्लेसेंटल मैमल इन ऑस्ट्रेलिया आल्सो एग्जिबिट एडेप्टिव रेडिएशन। तो एक दूसरा एग्जाम्पल और आ गया, ऑस्ट्रेलिया में जो प्लेसेंटल मैमल्स थे वह भी एडेप्टिव रेडिएशन दिखाते हैं, ठीक है। तो प्लेसेंटल मैमल इन ऑस्ट्रेलिया आल्सो एग्जिबिट एडेप्टिव रेडिएशन in evolving into varieties of such placental mammal, each which appear to be similar to a corresponding marsupials, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया में जो ठीक है, प्लेसेंटल मैमल्स थे उनमें भी इस प्रकार के एडेप्टिव रेडिएशन दिखाई दिया, ठीक है, जो प्लेसेंटल मैमल्स थे उनमें यह प्रदर्शित हुआ और जिसमें ये एक दूसरे से मैच करते थे, समान दिखाई देते थे। प्लेसेंटल उल्फ एंड तस्मेनियन उल्फ मार्सुपियल्स, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे प्लेसेंटल मैमल इन ऑस्ट्रेलिया आल्सो एग्जिबिट एडेप्टिव रेडिएशन। प्लेसेंटल मैमल्स जो थे ऑस्ट्रेलिया के वह भी एडेप्टिव रेडिएशन दिखाते थे इन इन्वॉल्विंग इनटू वैरायटी ऑफ सच प्लेसेंटल मैमल्स, और इनमें भी वैरायटी थी, जो प्लेसेंटल्स मैमल थे इनमें भी जो है डिफरेंट वैरायटी थी, ईच ऑफ विच अपीयर टू बी सिमिलर, और प्रत्येक जो है एक दूसरे से सिमिलर दिखते थे, अपीयर होते थे, टू ए करस्पॉन्डिंग मार्सुपियल्स, ठीक है। मार्सुपियल्स के करस्पॉन्डिंग देखा जाए तो यह एक दूसरे के सिमिलर दिखते थे। एग्जाम्पल है इसका प्लेसेंटल उल्फ एंड तस्मेनियन उल्फ, सब मार्सुपियल्स हैं। यह फिगर आप दिया गया है प्लेसेंटल मैमल्स एंड ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स, ठीक है। इनमें जो है आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि ऑस्ट्रेलिया में जो प्लेसेंटल एनिमल भी जो हैं इस प्रकार के किस्मों के विकास में एडेप्टिव रेडिएशन प्रदर्शित करते हैं, जिसमें से प्रत्येक जो है मेल खाते हुए मार्सुपियल्स के समान दिखते हैं। जैसे आपने देखा यहाँ पे प्लेसेंटल उल्फ और तस्मेनियन उल्फ, ये सब क्या हैं? मार्सुपियल्स हैं। यह इसका फिगर बना हुआ है जिसमें पिक्चर शोइंग कन्वर्जेंट इवोल्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल एंड प्लेसेंटल मैमल। तो यह ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स हैं और प्लेसेंटल मैमल हैं, इनमें भी कन्वर्जेंट इवोल्यूशन जो है आपस में शो होता है, यह भी आपस में समानता दिखाते हैं, ठीक है। तो यह प्लेसेंटल मैमल्स हैं, यह मोल है आपका, और यह मार्सुपियल मोल है। यह एंटीएटर है और यह आपका नम्बैट है, यह भी एंटीएटर है, ठीक। यह आपका माउस है, यह मार्सुपियल माउस है। लीमर है, स्पॉटेड कॉस्कस है। उसके बाद आप देख रहे हैं फ्लाइंग स्क्वेरल है और फ्लाइंग फ्लेंजर है। यह आपका बोब कैट है, यह आपका तस्मेनियन टाइगर कैट है। उल्फ है, तस्मेनियन उल्फ है।
ठीक, तो इनमें भी आपस में समानता दिख रही है और यह पिक्चर प्रूफ कर रहा है कन्वर्जेंट एवोल्यूशन को, जो कि ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल और प्लेसेंटल मैमल के बीच में हुई है। ठीक, तो ये थे आपके हेडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर अगले टॉपिक की चर्चा की जाएगी। थैंक यू।